चलिए आप पढ़ो। माधवदास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे व गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो उपास रखे हुए फर्श की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। बैठो। अब यहाँ पूरे प्रकरण में हमने ये देखा है, एक सेठ है माधवदास जिनका नाम है। क्या नाम है सेठ का? नाम माधवदास। माधवदास क्या करता है कि वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं है। धन ऐश्वर्य दौलत हर एक चीज़ उनके पास है, लेकिन जब ये चीज़ें आती हैं तो बहुत कम लोगों के पास है तो जिन्हें घमंड नहीं आता है। यहाँ माधवदास ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने धन को बाकायदे दिखाने का भी प्रयास किया है, जैसे एक बड़ी कोठी का होना, फिर जो उनके पास बाग बगीचे हैं, जैसे हमने इस लेसन में देखा है, फूल पौधे लगवाए हैं, रकाबियों से पूरा इस चीज़ को घेरा गया है। रकाबियों का अर्थ वैसा ही होता है जैसे हम गोरखनाथ के मंदिरों में देख चुके हैं। रात में गोरखनाथ का मंदिर बहुत खूबसूरत लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि वो जो पानी का झरना इकट्ठा होता है, जो फव्वारे चारों साइड से लगते हैं और आपस में करते रहते हैं, जब कलर की लाइट चेंज होती रहती है तो वो क्या करता है, उस चीज़ को और सुंदरता देता है। तो उसके बाद जब कोई कमी नहीं रहती, जब दिन ढल जाता है, दिन ढलने के बाद माधवदास अपने उसी बगीचे में आके वहाँ पर बैठ के वहाँ का पूरे बगीचे का पूरा आनंद लेता है। आनंद लेने के साथ उसी इन चीज़ों को प्रकाशित करना। एक होता है जैसे अगर हम किसी सामान्य आदमी को देखें और एक हमारे समझो कि दो आदमी आ रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल सा है और एक ने खुद चैन वेन एकदम बढ़िया से सब कुछ एकदम डाल के रखा है, मतलब, और ये कॉलर है ना, कॉलर लगी नहीं है, कॉलर यूँ उठा के पीछे कर दिया, ठीक। एक बड़ी सी गाड़ी से निकलना और गरीबों के साथ कैसे बात करना है, हट गरीब कहीं का छू गया, शी मेरे कपड़े गंदे हो गए। अगर वो कार पे भी हाथ रख दे तो उसे भी वो क्या कहेंगे, मेरी कार गंदी कर दी। होता है ना, बहुत लोगों के बिहेवियर में ये चीज़ आती है। तो उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ वो सर मेरा है, यस सर, सेकंड सडन हिंदी मेरी है सर। वो तो इंग्लिश का था, वो मैंने बोल दिया। सॉरी, मेरा वीडियो बन रहा है। मेरा वीडियो बन रहा था। अच्छा थोड़ा मिनट, 15 मिनट दे सकते हैं आपका, 15 मेरा। थैंक यू सर। फिर उसके साथ क्या कर रहा है, उस चीज़ को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए। एक को हमने देख के तो पहचान लिया। अब कोई यार, आप सेठ लोग ज़्यादातर कैसे होते हैं, ज़्यादातर हम ऐसे ही पहचानते हैं। कुछ सेठ ऐसे भी होते हैं जो अमीर तो होते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जो होता है ना, वो आप देख के ये नहीं बोल सकते हो कि ये घमंड है। मतलब सबके साथ प्यार से व्यवहार करना, बड़ों को सम्मान देना, छोटों को प्यार करना, ये सारी चीज़ें मैंने क्यों आपको बताई हैं, क्योंकि यहाँ जो सेठ के बारे में हम जान रहे हैं, वो माधवदास इन सभी भांतियों में एकदम अलग है। उसे अपने जो वैभव है, जो धन है उसके पास, उसको प्रकाशित करना या उसको दिखाना। एक होता है कि नॉर्मल इंसान है जो दिखाता नहीं है, प्रकाशित नहीं करता है। अब आप किसी के पास जा रहे हो, किसी का हाल चाल लिया, तो अगर वो आपको ये गिनाने लगे, अरे आपको पता है मैंने वहाँ ना इतनी बड़ी कोठी बनाई, आपको पता है मेरे अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं, आपको पता है कल ही मैंने नई कार खरीदी, ये क्या हुआ, ये बताना हुआ। चीज़ें तब मायने रखती हैं जब वो अपने स्वभाव से जाना चाहे। स्वभाव से जानने से तात्पर्य ये है कि हम कैसे हैं, इम्पोर्टेंट वो होता है। धन और वैभव या गरीबी, ये तीनों चीज़ बता के आती हैं क्या? नहीं। हमारी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं हम अपने काम से मतलब होता है कर्मों से पाते हैं। अब आज आप लोग जो एजुकेशन ले रहे हो, जो पढ़ाई कर रहे हो, इसमें हम
ये तो तय कर लेते हैं कि हाँ आप कैसे बच्चे हो क्या है, लेकिन जो एक अच्छे बच्चे होते हैं, जैसे अच्छे बच्चे से तात्पर्य ये है कि जो पैराग्राफ मैं आज आपको पढ़ाती हूँ बच्चे उससे जाके रीड करते हैं, मतलब मुझसे आगे बच्चे तैयार रहते हैं। ऐसे बच्चे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और एक्टिव ही बच्चे क्या करते हैं, उनके सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसमें क्या करना है हमें, अगर कोई चीज़ हमारे पास नहीं है या आपका कोई काम नहीं हो पाया है तो हम उसमें मुंह लगा के बैठ जाए, परेशान हो जाए, ऐसा करते हैं क्या, या उससे जूझते हैं, लड़ते नहीं, कैसे भी करके मैं तो उसको पूरा कर ही लूँगी, ऐसा होता है? कितने लोग करते हैं ऐसा? वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे मुझे पसंद हैं। वो इसलिए पसंद है कि थक के हार नहीं गए आप उस पर खड़े हुए, अड़ी को नहीं आता है, टीचर का सर खाओ, जितना खाना है खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टीचर्स को ऐसे बच्चे जो सर खाने वाले होते हैं ना वो ज़्यादा पसंद आते हैं। उनकी जितनी क्वेरी आती है ना तो उसमें क्या होता है, टीचर को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ऐसी चीज़ों में ये चीज़ें रखना, अपने व्यक्तित्व को निखारना, ये आपके ऊपर होता है, और ये तभी होता है जब हम अपने काम को, आपका काम इस वक्त क्या है, सिर्फ एक ही है, क्या है, पढ़ना। और पढ़ने के टाइम पे आप हर एक चीज़ कीजिए, किसी चीज़ की मनाही नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ उसका टाइम टेबल रखिए। टाइम टेबल इसलिए हमारे लाइफ में ज़रूरी है क्योंकि हर एक चीज़ को हमें समय देना है। क्या लगातार 24 घंटा कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन अगर 5-6 घंटा हमने पढ़ाई की है, 2 घंटे का हमें ब्रेक चाहिए। अब ब्रेक में 1 घंटा आप चाहे खेल लो, चाहे आप आराम कर लो, और 1 घंटे में थोड़ा खाना पीना वगैरह, ठीक। तो ये चीज़ें क्या होती है, टाइम टेबल वाइज, लेकिन इसको कंटिन्यूस लेके चलो तो आप अपने लाइफ को देखोगे ना, 1 साल में आप में काफ़ी चेंजेस आएगा। सामने से आपको लोग कहेंगे कि काफ़ी चेंजेस आ गया आप इसमें, अभी तो बोलना ही नहीं पड़ता है, खुद ही लेके बुक बैठ जाती है। ये चेंजेस इस एज में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत तेज़ी से आते हैं। क्यों? जब तक आप अपनी चीज़ों को सीरियसली लेके नहीं चलते तब तक उसे करना बच्चों बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता वो, जब तक हम उसे सीरियसली लेके ना चलें। अब ऐसे लाइटली चलो देखते हैं, हो रहा है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे ये सारी बातें इसलिए मैंने कही हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को दिखाता है, आप कैसे हो। अगर मुझे अभी चुनना रहेगा कि इसमें से कौन से बच्चे, तो आधे बच्चों का स्वभाव मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ आपको देखती हूँ, आपसे बातें करती हूँ। जो थोड़े नटखट हैं मुझे वो भी पता है, जो थोड़े बोलने वाले हैं मुझे वो भी पता है, जिन्हें आता है लेकिन बोलने का मन नहीं होता मुझे वो भी पता है। लेकिन ये क्यों है? क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन करती हूँ आपका, आप डेली मुझे दिखते हो, आप मुझे देखते हो, मेरे बारे में भी आपके काफ़ी सारे पॉइंट होंगे। अलग बात है मुझे ना बताओ, बट मुझे पता है। तो इस प्रकार से बच्चों, ये चीज़ें व्यक्तित्व है, आपकी अपनी लाइफ है, आप हो, ये मैं नहीं हूँ, ये आप हो। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं आपको तैयार करने की, ठीक। तो ये चीज़ों को आज हम माधव दास के साथ इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि माधव दास ने यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ निर्दयता नहीं दिखाई है, या किसी व्यक्ति को ठगने की कोशिश नहीं की है। उसने किसे ठगने की कोशिश की है? एक चिड़िया की छोटी सी बच्ची जिसे ना समाज के बारे में कुछ पता है, उसे सेठ है वो भगवान माधव दास को पता है क्या? नहीं। एक बच्चे को छलना, वो भी उस बच्चे को छलना जिसे जीवन के बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो उसे मीठी मीठी बातों में उलझा रहा है, अपने जो बगीचे का है उसका लालच दे रहा है, धन वैभव का लालच। एक छोटी सी चिड़िया को दाने और माँ के अलावा क्या लालच चाहिए? छोटे से बच्चे को माँ की गोद और उसका पेट भरा रहे, इससे ज़्यादा कुछ चाहिए होता है? उसके सामने सोना और ऐसे कैश लगा के रख दो तो उसे पता चल जाएगा? उसके लिए तो कुछ नहीं है। छोटे बच्चे तो एक बार पिस निकाला उतने में भी क्यों वार हो जाएगा, हो गया ना, होता है ना। तो ये चीज़ें क्या है कि ठगना, हम उसे ठगते हैं जो हमारे बराबर का होता है, जिसे समझ है कि हाँ ये ठगना होता है, या चालबाजी करना जिसे हम कहते हैं। लेकिन यहाँ एक छोटी सी प्यारी सी चिड़िया जो कुछ समय के लिए बस उनके बगीचे में रुकने आती है, ठहरने आती है, और तब तक माधव दास उसी से देख कर मोहित हो जाता है, और देखने के साथ जब उससे बातें करना चालू करता है या उससे बात करता है, तो बात करने के दौरान भी बच्चों को उस पर और मोहित हो जाता है, क्योंकि उसकी बातें छोटी है। वो छोटे बच्चों की बातें हमें नहीं प्यारी लगती हैं। अगर वो कुछ कहना चालू करते तो सबको चुप करा दिया जाता है, ये चुप रहो, देखो कुछ बोल रहा है, हाँ बेटा बोलो, बहुत सुंदर होता है ना। हमारा ये मन होता है उसकी वो तुलतुली भाषा उस वक्त हमें अमृत के जैसे लगती है, क्योंकि उसके पहले जो शब्द होते हैं या उन शब्दों में अगर वो बहुत अच्छा बोलता है, बहुत छोटे बच्चे देखो हनुमान चालीसा गाने लगते हैं, आता है उन्हें,
बोलते हैं ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बहुत बच्चों में पाई जाती हैं। कुछ होते हैं जो कुछ मंत्र भी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, जबकि हैं बहुत छोटे से, तुल सभा में ही बोलेंगे, लेकिन मंत्र का उच्चारण तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अपनी तरफ आकर्षित तो करती है, लेकिन आकर्षित करने का मतलब ये तो नहीं कि हम उस पर हावी हो जाएं या हम उसको अपना एकाधिकार समझ लें। ऐसा होता है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चीज़ें पसंद आना अलग बात है, लेकिन वो चीज़ें मेरी हो जाए ऐसा सोचना ये अलग बात है। तो यहाँ पर माधव दास वही करने का यत्न कर रहा है। बस उसको जो चीज़ें पसंद आई हैं उसे अपना बना लेना और उसे हर हालत में अपना बना लेना, इसकी गहन कोशिश वो पूरे लेसन में हमने ये बच्चों देखा है। बार बार चिड़िया का ये कहना कि सेठ क्या होता है मुझे नहीं पता, धन क्या होता है मुझे नहीं पता, दौलत क्या होती है मुझे वो भी नहीं पता है, मैं तो बस यहाँ रुक गई थी, थोड़ा उड़ के आई ना तो थक गई, तो थकने की वजह से थोड़ी देर के लिए यहाँ रुक गई। उस रुकने की चीज़ को यहाँ पर माधव दास ने किस रूप में लिया बच्चों? उसने सोचा कि अभी जब आई है यहाँ रही तो अभी यहीं रहे, उसके लिए यहाँ पे एक पिंजरा बना देंगे, सोने का पिंजरा दे दूंगा, जैसा कि प्रलोभन हमने पूरे चैप्टर में देखा हुआ है। इसका तात्पर्य ये होता है कि ज़बरदस्ती किसी पर हावी होकर उसे अपनी तरफ खींचना, प्रलोभन लालच देकर उसे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन हर उसकी प्रलोभन के हर एक शब्द के बाद चिड़िया का ये कहना क्या मुझे देर हो रही है, मुझे मेरी माँ बाट जो रही होगी। बाट जोड़ने का मतलब ये होता है इंतज़ार कर रही है, उसी को बाट जोड़ना कहा जाता है। आज भी हमारे गांव की भाषाओं में कई जगह पर अरे बाट जोहत नहीं है, देखा आईने की नाई है, होता है ना, ये भाषा बोली जाती है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये कुछ हमारी जो अवधी भाषा है उनको भी यहाँ पे किताब में रखा गया है, कई जगहों पे आप वो देखोगे। तो उन चीज़ों के साथ ये हमारी अभी की जो प्राकृतिक चीज़ें वो तो चल ही रही हैं, उसमें कुछ अपनी अवधी भाषा का सम्मिश्रण इस लेखक ने किया है। हमारे इस अध्याय के लेखक कौन है? जैनेन्द्र जी। जैनेन्द्र जी का अगर हम यूँ कहें, जैनेन्द्र जी जो हैं, जैनेन्द्र जी का कहानी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करना या यूँ कहें कि एकांकी करना, इन सभी चीज़ों में इनका बहुत बड़ा योगदान है। योगदान इसलिए भी है बच्चों क्योंकि ये किसी भी आख्यान को लेकर जब सामने प्रस्तुत करते हैं तो उसमें कोई ना कोई संदेश छुपा होता है। अब जो आज हम ये जो पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि चिड़िया की बच्ची, उस चिड़िया की बच्ची में क्या संदेश छुपा हुआ है, आप में से कोई बता सकता है? मैम मतलब वो छोटी सी है, वो अभी कुछ जानती नहीं है, फिर भी उसके साथ माधव दास उसको पकड़ने की और उसके साथ चीटिंग करने की कोशिश करता है। और कोई? मैम जो चिड़िया की बच्ची रहती है उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लालच में जो माधव दास है वो चिड़िया को अपने पास कैद करना चाहता है, उसको अपने माँ से दूर करना चाहता है। अच्छा, और बेटा? मैम जैसे वो जो सेठ था तो मैम उसको मतलब उसको बहुत गुरूर था और मतलब सोचता था जो भी मुझे पसंद है वो उसे मैं अपना बना लूँ। और जो चिड़िया की बच्ची थी उसको किसी बात का घमंड नहीं था, बस उसे ये पता था मेरी माँ है और खाने की कोई है। ये उसे नहीं पता था कि ये सोना क्या होता है, सेठ क्या होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे कोई बता सकता है कुछ? इक्वल यहाँ पे बोलो। मैम जो सेठ था वो बहुत घमंडी था, लालची था और उस जो चिड़िया की बच्ची थी उसको कुछ भी नहीं पता था कि सेठ क्या होता है, भगवान क्या होता है, माधव दास कौन है। तो वो मतलब बस वो ये कह रही थी कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है, मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है। करेक्ट है, ये भी सही है। और बोलो। मैम सेठ को ये लगता था कि जो मैं चाहता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं ले सकता हूँ। जो मैं चाहता हूँ अच्छा लगता है वो चीज़ किसकी है? मेरी है, यानी कि माधव दास की है। और चिड़िया ये सब नहीं समझती थी, बस उसे ये लगता था कि जो मेरी माँ है वही एक मेरी ही है। करेक्ट है। अब ये कौन है? माधव दास। माधव दास, ठीक है। अब माधव दास की क्वालिटी हम यहाँ लिखते हैं। पहला वो चतुर भी है, ठीक, चतुर हुआ, ये क्वालिटी तो होनी चाहिए भाई, सेठ ऐसे तो नहीं बने हैं। इसके बाद आता है घमंडी, फिर है लालची, ये लालची हो गया।
और क्या क्वालिटी है? मैम थकते हैं। किसी पर स्वयं एकाधिकार पाना, एकाधिकार पाना, एकाधिकार। मैम धोखेबाज हो सकता है। एकाधिकार पाना भी हो गया। अब यहाँ पे एक और कर लेते हैं जो सबसे जरूरी अभी बताया, किसने कहा? धोखेबाज। धोखेबाज। क्योंकि वो चिड़िया उसकी बच्ची को धोखा ही देता है। धोखेबाज कह लो या ये भी कह लो तो भी चल जाएगा, है ना? ये चालबाजी तो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चापलूसी करके चालबाजी करना, ये बच्चों अलग चीज़ें होती हैं। ये सारी क्वालिटी हमने किसके बारे में जानी है? माधवदास। सबसे पहली श्रृंखला है कि वो चतुर है। चतुर हमने क्यों कहा है? चतुर इसलिए कहा है कि पहले पैराग्राफ में हमने देखा, बस उसने चिड़िया को देखा, जो कि चिड़िया दिखने में काफ़ी सुंदर है, छोटी सी है, उसकी छोटी छोटी गर्दन है, वो प्यारी लगती है, सोनेरे उसके पंख हैं, तो किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। पर क्या हर एक सुंदर और हर एक प्यारी चीज़ मेरी होती है? नहीं ना। उसे देखकर आपको पसंद है। अभी हमें आज हम जब बाहर जाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप क्या करते हो? अगर अब तो कैमरा हो गया, कैमरा लिया, खींच लिया, कुछ दिन तक डीपी में रखा, स्टेटस में रखा, किसी ने बोला अरे बड़ा अच्छा है जी, क्या रखा है आपने, कहाँ से लाया, ये बहुत अच्छा दिख रहा है, मुझे भी भेजो ना। अच्छा ठीक है, उसको भी शेयर हो गया, दोस्तों को भी शेयर हो गया। ठीक, सीनरी को शेयर करना अच्छी चीज़ है क्योंकि वो प्राकृतिक चीज़ें सबके लिए हैं। लेकिन अगर आपको कोई सुंदर सी, कोई भी सुंदर सी साड़ी हुआ, ड्रेस हुआ, जो भी हुआ, एक को पसंद आई तो क्या वो सब ले सकते हैं? नहीं ले सकते ना। और ज़रूरी नहीं कि वो उसे पसंद आए, जो आपकी चॉइस है ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो उसे भी पसंद आए। यहाँ पे सेठ ने क्या किया, चिड़िया को सिर्फ देखा है उसने, क्या किया है? सिर्फ उसने उसको देखा था, देखा ही था ना। देखने के बाद उससे मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, अरे तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत भोली हो, बहुत न्यारी हो, ये सारी बातें वो कर रहे हैं ना उसके साथ। और ये करने का तात्पर्य क्या है? ये होता है बच्चों चालबाजी करना, यानी अब मीठे में छुरा मारना। जो एक कहावत बनी है ना कि हाँ मीठे में छुरा ही मारना, तो है कहावत। तो उसमें क्या हुआ है कि हम जिस पर विश्वास करें, चूँकि वो डर रही है, हमने पूरे अध्याय में ये देखा है कि चिड़िया हर एक बात में, जैसे वो छोटी है और वो खुद की चारों तरफ देखती रहती है कि मतलब कोई कुछ होने वाला तो नहीं है या मैंने कुछ गलती तो नहीं की। जब पहले आख्यान में हमने देखा था कि जब माधवदास उस चिड़िया को मिलते हैं, मिलने के बाद उसको देखते हैं, देखने के बाद जब उससे बातचीत करने लगते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि बस अब बस करो, ये अब मेरी है। ये उन्होंने तभी तय कर लिया था, और ये तय करने के बाद ही ये बाकी के सारे जो उन्होंने काम किए हैं, और अंत में उन्होंने धृष्टता का भी कार्य किया है। ये किया है ना। इसको आप क्या समझोगे, इसका क्या मतलब है? अब वो चिड़िया जब उसके बात से मानी नहीं, लालच से मानी नहीं, तो उसने क्या किया है, अपने उस नौकर को जिसे बटन दबाकर उसने बुलाया था, वो उससे पकड़वाने के लिए एक जो चुभने वाली चीज़ होती है ना, जिसको जब टीचर को होती है वो माला होती है, और वो माला खुल जाती है तो चिड़िया उसमें फंस गई होती है। लेकिन जब वो चुभती है उतने में वो चिड़िया पहले ही डर गई होती है, उसे ये तो पता लग गया होता है कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत होने वाला है या फिर बुरा होने वाला है, और इस डर को ही उसने कहीं ना कहीं अपने आगे, वो उसको दिख भी जाता है कि भारी सी चीज़ जब उसको स्पर्श करती है तो वो डर जाती है उससे, और डरने के साथ क्या होता है, वो बहुत तेज़ी से उड़ जाती है वहाँ से, क्योंकि वो कब से जाने की बातें कर रही है। हमने शुरू से ही देखा है कि मैं गलती से आ गई थी और मैं थोड़ा देर बस आराम करना चाहती थी और मुझे कुछ नहीं करना था, अब मैं जा रही हूँ। अरे रुको रुको, अभी तो बहुत उजाला है, अभी कहाँ अंधेरा हुआ है, रुको रुको अभी जाना। और उसने स्वयं थोड़े समय तक के लिए इंतज़ार किया है कि थोड़ा अंधेरा हो जाए। किसने ये सोचा था? माधवदास ने ये सब क्यों सोचा? क्योंकि उसके दिमाग में तो जब उसने चिड़िया को देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि ये चिड़िया मेरी है, और इसी को कैसे भी बहला के फुसला के वो सारे जब कर्मकांड उसने कर लिए और वो सफल नहीं हो सका, तब उसने क्या किया है, उस चिड़िया को पकड़ने की कोशिश की कि जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है वो सिर्फ मेरी होती है। ये चीज़ वहाँ पे दर्शाई जाती है, और ये इसको हम धृष्टता कहेंगे।
क्योंकि जो स्वेच्छा से आपके पास रहे या रह जाता है वो ठीक है कि हाँ ठीक है भाई वो रह गया, लेकिन जो चाहता ही नहीं है आपके पास रहना और आप ज़बरदस्ती उसको रखना चाहते हो, तो आपकी दुष्टता या दुष्टता जिसे हम कहते हैं वो चीज़ यहाँ आती है। और उसी के साथ वो चिड़िया क्या करती है, वहाँ से उड़ जाती है। उड़ने के बाद वो इतनी डरी हुई क्यों है? मैम कि वो उससे मैम, ऐसा क्योंकि उसके लगता है साथ पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ और उसने ये भी सोच लिया कि इंसानों की जो छवि अब तक उसने देखी थी, तो यहाँ पर माधव दास के लिए छवि उस चिड़िया के लिए क्या होगी? मैम बहुत बुरी वो होगी। बहुत बुरे हैं उसके बहुत लिए। बुरे हैं। और माँ को छोड़ के कोई भी अच्छा नहीं है, क्योंकि माँ क्या करती है, अगर हम डरे होते हैं या किसी भी बात से घबराए होते हैं तो माँ हमें पहले झट से सीने से लगाती है, और सीने से लगाने के बाद एक जो केयरिंग वाला हाथ जब उसका पड़ता है ना, क्या हो बेटा कोई बात नहीं, आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें क्या करती हैं, आधा भाग तो हमारा टेंशन वहीं ख़त्म हो जाता है जब हम माँ के पास चले जाते हैं। पूरे दिन के थके अगर माँ ने गर्मा गर्म खाना ला के सामने रख दिया और आपको अच्छे से हाथ भी धुला के बच्चे खा लो, ये देखो तुम्हारे पसंद का बनाया है, वो जब खाते हैं तो खाने के बाद कितना अच्छा लगता है। और फिर सोने पे सुहागा ये हो जाए कि मम्मी बगल में बैठ जाए और खाने के बाद थाली आगे के धपाक से मम्मी के गोद में सो गए, वो एक और अच्छा है मोमेंट। उसमें क्या होता है, एकदम रिलैक्स, जैसे सारी थकावट हमारी मिट जाती है। फिर कहीं चोट लगी हो, दर्द हुआ हो, वो नहीं होता है। फिर सुबह से आपने क्या किया वो सारा हम आपको बताना चालू कर देते हैं। माँ ने पूछा नहीं है आपको, लेकिन फिर भी आप बता रहे हैं। तो ये क्या होता है, माँ के पास जो बच्चों को सुकून मिलता है, जो आराम मिलता है, और जो ये कह सकते हो कि मैं वहाँ पर सुरक्षित हूँ, ये वहीं पर होता है किसके पास, माँ के पास। क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी चिड़िया है, और छोटा सा बच्चा कहीं पर भी रहे, जब कुछ होता तो सबसे पहले उसके मुँह से क्या निकलता है, माँ निकलता है। वो कुछ भी होगा, माँ इसने मारा, माँ भूख लगी, जो भी है वो हर एक चीज़ को लाउडली चिल्ला कर, लेकिन वो सुकून कहाँ पाता है, वहीं उसी गोद में। जैसे खाया नहीं 2 मिनट में टुन माँ की गोद में। तो ये क्या होता है, यहाँ पे चिड़िया ऑलरेडी डर चुकी थी। जो डर था उसका कि माधव दास के लालच का परिणाम कहीं ना कहीं उस बेचारे ने भुगत लिया था। वो जकड़ में आ ही गई होती अगर वो वहाँ से उड़ी नहीं होती, और वो डर उसे ये यकीन करने पर मजबूर कर रहा था कि मेरे माँ से अच्छा और कोई नहीं है, क्योंकि माँ हमें चोट नहीं पहुँचाती, लेकिन यहाँ पर मुझे चोट पहुँचाई गई। और वो कोई भी बात अपनी माँ को उसने बताई है नहीं, आके वो काँप रही होती है, क्योंकि उसे ऐसा एक पल के लिए उस वक्त लगा था कि शायद वो अब नहीं बचेगी। और यही कारण था कि अपने साहस का परिचय भी उसने यहाँ दिया है कि जो पिंजरा खुला है, अब वो खींचने ही वाला था ना उसे अपनी तरफ, तब तक वो उड़ी है, इतने का ही तो फर्क था, उसमें वो उड़ जाती है। उड़ने के बाद क्या होता है, उड़ने के बाद वो वहाँ से तुरंत अपनी माँ के पास जाने को, लेकिन वो जो हम कहीं से भी जब किसी चीज़ से बच जाते हैं तो वो घबराहट हमारी तुरंत नहीं शांत होती है, उसे थोड़ा वक्त लगता है, और आने के बाद हम डरते रहते हैं, काँपते रहते हैं। जैसा कि यहाँ चिड़िया को हमने देखा है, चिड़िया डरी सहमी काँपती हुई वहाँ पर आती है और आने के साथ अपनी माँ के पास, और माँ की गोद में वो सो भी जाती है। तो इस पूरे व्याख्यान में हमने माधव दास को अच्छा भी मानते हैं हम, पूरी जो कहानी आपने भी सुनी चिड़िया की बच्ची, उसमें माधव दास अच्छा आदमी है। और अगर ये माधव दास को हम इसमें क्या रखेंगे, ये नायक है कि खलनायक? और चिड़िया क्या है? चिड़िया ही वो है ना जिसका शिकार माधव दास करना चाहता था। और चिड़िया क्या है, सबसे पहली बात तो चिड़िया छोटी है, ठीक। वो छोटे होने के नाते ही वो ज़्यादा ये नहीं कर पाई ना, उसकी किसी बात को समझ पाई हो। छोटे से बच्चे को चॉकलेट ले ला, कुछ चाहिए, आए दिन जो घटनाएं हम देखते हैं उसमें बच्चा क्यों गायब हो जाता है, बेटा आपको लॉलीपॉप देंगे, लेके लोग निकल गए, ठीक। तो हम बच्चों को हमेशा सिखाते हैं, वो बातें अलग हैं, लेकिन प्रभावित करने, आकर्षित करने के लिए चॉकलेट ही काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ होती है बच्चों के लिए। वो 1 रुपये भी दे दो तो हमारे खुशी के फूले नहीं समाते हैं, होता है ना ये। तो वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन वो इतने भोले होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि 1 रुपया है ही क्या, ये उन्हें नहीं पता होता है। हाँ, मिल रहा है ना उसमें कुछ खाने को, देखो 1 रुपये मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया, ऐसे।
और बाकी बच्चों को दिखा के चिढ़ाना भी होता है। देखा, हम ही सब खाएंगे, एक को देंगे नहीं। ये होता है ना, अगर आप मांग रहे हो उस वक्त कतई आपको मिल नहीं सकता वो। तो ये भोलापन बच्चों का ही होता है, ये हम बड़ों में तो नहीं पाया जाता। और ये भोलेपन में हमें उस वक्त गुस्सा नहीं आता है, हम हंसते हैं उसकी इस हरकतों को देख के। तो क्यों देखा जाता है? वो इसीलिए होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, कम से कम उसमें वो जो छोटी सी मुस्कुराहट आती है बच्चों के ऊपर, वो देख के हमारी आधी थकावट दूर जाती है। खासतौर पे हम लोग मम्मी लोग हैं ना, मम्मियों की थकावट दूर हो जाती है। कुछ नहीं लेके जाना था, बस अच्छे से मम्मी आप कैसे हो, ठीक हो, ओके मम्मा। और जब हम लोग लेके बस। आते हैं तो जो वो लोग करने के लिए पान सब जब हम लोग लाते आप हैं लोग कुछ अगर कहोगे ना उसको करने के लिए तो सब और वो कर करने देते के हैं। बदले में आपको ये देंगे तो वो पूरा कर डालेगा, भले वो सही गलत करे। हाँ कहे कि ये ना अब दो, जो देना कही थी पड़ता दे है। दो, ऐसा होता है ना। तो ये बच्चों में पाया जाता है। बच्चे बहुत भोले होते हैं। जैसे कि यहाँ हमारी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया बोली थी, जिसे वो क्रूर जो था माधव दास, वो अपने कब्जे में उसे लेना चाहता था। तो पूरे प्रकरण में जैनेन्द्र जी द्वारा रचित ये जो कथा हमने पढ़ी है कहानी को, इस कहानी का मूल साक्ष्य ये है कि पारदर्शिता को नापना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। पारदर्शिता से तात्पर्य ये है कि कब क्या होने वाला है, दूर की सोच रखना बच्चों के बात नहीं होती है। वो हम उन्हें धीरे धीरे सिखाते हैं, लेकिन समाज की क्रूरता ऐसी है कि वो बच्चों पर ही हावी होते हैं। और बच्चों पे हावी होने से तात्पर्य है कि उस छोटी चिड़िया को जितना वो तकलीफ दे सके उतना।